अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम स्टूडेंट को एक बार फिर खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेट जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेट्स होते हैं। पिछली दो वीडियोज़ में हम कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं। अब मज़ीद हम सेट्स के बारे में जानेंगे कि हाँ मज़ीद सेट की कितनी अक़साम होती है, हम किस तरह उसको पहचान सकते हैं। तो चलते हैं सीखने के लिए बोर्ड की तरफ। और बोर्ड की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उससे आसानी से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं सीखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम बोर्ड पर आ चुके हैं और हम अब सीखेंगे कि मज़ीद कितनी अक़साम होती है सेट की और कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, तो पिछली दो वीडियोस में बना चुका हूँ, जिन्होंने वो नहीं देखी मैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले वो देखिए और आगे फिर लेक्चर को आप देखिए ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके। अच्छा, आज हमारे पास है डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स, मुख्तलिफ किस्म की जो सेट्स हैं हमको उनके बारे में इल्म होना चाहिए हमें, ताकि हम जो है आगे सवालात में हमें कोई मुसीबत ना हो, हमें कोई टेंशन ना हो, हम इजीली उसको पिक कर सकें। ओके, तो इक्वल सेट। अच्छा, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट के बारे में मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको समझा भी देता हूँ और आपने लिखनी भी है ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए फिर याद रहे और से आपने इस चीज को समझना है ताकि फिर कोई मसला ना हो। ठीक है, सो कंसीडर टू सेट ऑफ द सेम एलिमेंट्स। इफ वी हैव टू सेट्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स सो इट्स सेड टू बी इक्वल सेट। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, कितने? दो सेट्स हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो सेम है। याद रहे, एलिमेंट सेम होने की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारे पास एक सेट के अंदर ए बी सी है, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल में दिए ए सेट ए के अंदर ए बी सी एंड बी सेट के अंदर भी ए बी सी है, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, यानी सेट ए बराबर है सेट बी के और सेट बी भी बराबर है ए के, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है। तो किसी भी सेट, यानी दो सेट्स के जो एलिमेंट्स हो अगर वो सेम होते हैं तो याद रखिएगा का दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट। दोबारा सुन लो, अगर किसी दो सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो तो वो क्या कहलाता है? इक्वल सेट। आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दी है कि जैसे ए बी सी और सेट बी के अंदर भी ए बी सी, दोनों के एलिमेंट सेम है, सो ये इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए। दूसरे एग्जांपल मैंने जो दी है सी, सेट सी है उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, सेट डी के अंदर 1 2 3 4 5। इसके एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 है और इसके अंदर 5 है, तो एलिमेंट्स सेम नहीं है। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि सॉरी मैंने यहाँ बी और ए लिखा है, मैं यहाँ जो आपके सेट है उसके नाम लिख देता हूँ। जैसे आपको मैं कह रहा हूँ कि सी इज नॉट इक्वल टू डी, तो सी का जो सेट है वो डी के बराबर नहीं है और डी भी बराबर नहीं है सी के। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये तो था इक्वल सेट, जिसके बारे में मैंने आपको कैसे इक्वल है वो भी बता दिया और कैसे इक्वल नहीं है वो भी बता दिया। आगे चलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है? इक्विवेलेंट सेट, सो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन टू सेट्स सो इट्स सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, पीछे क्या था? अगर अंदर एलिमेंट्स ही सेम हो तो इक्वल सेट, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे मिसाल के तौर पर एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट के अंदर भी अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन जो मैंने बताई वो भी यही है। अगर दो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की क्वांटिटी, उनकी मिकदार एक नहीं हो तो याद रखिए कि दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल देखो, ए के अंदर 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट्स हैं? 5। बी सेट के अंदर ए बी सी डी ई कितने एलिमेंट्स हैं? 5। सी सेट के अंदर भी देखो ए ई आई ओ यू, यानी वोवेल्स का जो सेट है, तीनों सेट्स के अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो 5 5 5, तीनों के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि जो एन है यहाँ पर, जो मैंने एन लिखा है, इस नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो इस एन से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो ब्रैकेट के अंदर मैंने ए लिखा है इसका मतलब है सेट ए के।
सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5। इन सब के जो एलिमेंट्स है वो 5 है। बात समझ में आ रही है? सेट ए के भी 5 एलिमेंट्स है, सेट बी के भी 5 एलिमेंट्स है और सेट सी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं ये सिंबल, जो इसके सिंबल है हम उसके हिसाब से कैसे लिख सकते हैं। ये जो इसके अंदर ये इस किस्म का जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये इक्विवेलेंट सेट का सिंबल है। अगर मैं ए सेट कहता हूं कि सेट ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के, यानी दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। बात समझ में आ गई? अब मजीद कुछ और सेट्स हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो इक्विवेलेंट सेट के बाद हमारे पास होता है सब सेट। और सब सेट क्या चीज होता है, डेफिनेशन पहले देखते हैं और आगे फिर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। हम दो सेट्स को कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं ख्याली तौर पर कि दो सेट्स है ए और बी। If the all elements of set A is present in set B, so set A is said to be subset of set B. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि हमने दो सेट मान लिए A और B। अब अगर सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो सेट B के अंदर मौजूद हो, सेट A के जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो सेट B के अंदर मौजूद हो तो सेट A B का सबसेट कहलाएगा। यानी सेट A जो होगा वो सबसेट होगा किसका? सेट बी का। बात समझ में आ गई? आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 1 2 3 4 5 6। तो आप खुद देख लें कि सेट ए के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर 1 2 3 मौजूद है। तो इसका मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स का मौजूद होना क्या कहला रहा है कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। अब ये जो आपके सिंबल नजर आ रहा है ये सिंबल कहलाता है सबसेट का सिंबल। यानी ये सबसेट है, सबसेट। सबसेट क्या चीज होता है मैंने अभी बताया। अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो तो वो सेट का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल है इस तरह, ये देखो यू की तरह यू बना के और यू इसके नीचे इक्वल, ये कहलाता है सबसेट का सिंबल कहलाता है। ठीक है, तो ये सेट ए जो है वो क्या चीज है? सबसेट है सेट बी का। तो इसकी दो कंडीशन मैंने बताई स्टूडेंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, जरा गौर से देखिएगा कि आगे जो सवाल आएंगे ना सबसेट के, उस सवालों के अंदर इन चीजों की जो है वो डिमांड होगी। तो और से सुनिए, दो पॉइंट्स मैंने लिखे, बड़े कमाल के पॉइंट्स हैं कि जो आपके पास पाए होता है यानी नल सेट, खाली सेट जो होता है, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी जो खाली सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, चाहे वो कोई भी सेट हो, चाहे ए बी सी के अंदर एलिमेंट्स कोई भी आ जाए, लेकिन सबसेट, उस सबसेट जो होगा यानी नल सेट जो होगा वो सबसेट हर सेट का होता है। ठीक है, ज़हन में याद रखना, यानी नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगली बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी हर जो सेट होता है, कोई भी किस्म का सेट हो, वो खुद का ही सबसेट होता है। यानी सबसेट जब हम निकालते हैं किसी सेट के तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी वो सेट जो होता है वो खुद ही सबसेट होता है अपने सेट का। ठीक है, दो पॉइंट्स हो गए। अच्छा आगे चलते हैं। सबसेट के दो कैटेगरियां होती है, सब है प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। हमने मान लिया कि दो सेट्स है हमारे पास ए और बी। इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए जो है वो बी का सबसेट है बट सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कम है और सेट बी के अंदर ज्यादा है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह मैंने अभी इक्वल सेट की आपको पीछे डेफिनेशन लिखवाई थी, इक्वल को देखो आप ज़हन में याद रखो कि अगर ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स से कम हो तो बराबर, लाजमी बात है वो बराबर नहीं हो सकते। इसलिए देन इट्स कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट क्यों कहलाया? क्योंकि इसके एलिमेंट्स तमाम के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट, यानी जो इस एग्जांपल में बी सेट के अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट्स मौजूद है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या चीज? प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कैसे कहलाएगा? जो ऊपर वाले एग्जांपल देखना है। ठीक है, ये मैंने आपको सिंबल दिए, यानी दोबारा समझा देता हूं, गौर से देखिएगा कि सेट ए के अंदर ए बी और सी तीन एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर ए बी सी डी चार एलिमेंट्स हैं।
तो आप खुद देख लो, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है और इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो ये इक्वल नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा कि इज नॉट इक्वल। इक्वल के ऊपर ये जो मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, इससे मुराद ये कि इक्वल नहीं है, ठीक है। नॉट इक्वल की ये सिंबल है आपके पास, ठीक है। तो ये जो इक्वल नहीं है, लिहाजा ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, सबसेट। बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, लेकिन ए सेट जो है वो बी सेट के बराबर नहीं है, ये मैंने लिखा है, ठीक है, संबली तौर पर। तो ये इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कंसीडर 2 सेट्स। इसके अंदर भी हमने 2 सेट्स को कंसीडर किए, यानी सेट पी और सेट क्यू। इफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, अगर दोनों सेट यानी सेट पी और सेट क्यू के दोनों के एलिमेंट्स अगर सेम हो, दोनों एलिमेंट्स अगर सेम हो, देन इट्स कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के, यानी ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसलिए इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। सेट ए के अंदर भी वही एलिमेंट्स है और सेट बी के अंदर भी वही एलिमेंट्स है, इसलिए ये इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है। एग्जांपल मैंने यहाँ दी है, पी के अंदर 2 4 6 8 और बी के अंदर भी 2 4 6 8, दोनों के अंदर एलिमेंट्स सेम है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के सबसेट कहलाए। और जब ये एक दूसरे के सबसेट है तो इम्प्लाइज दैट, जिससे पता चला कि A इज इक्वल टू बी। अगर A इक्वल टू बी होगा तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट भी कहलाएंगे। और कौन सा सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आ गई। अब एक और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आखिरी वही एक डेफिनेशन आपको समझाता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और से सुनिएगा। आगे सवालों में जो एक्सरसाइज आएंगी, एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड सवाल जरूर रहेंगे, ठीक है। तो इत्मीनान से आप देखेंगे कि व्हाट इज पावर सेट। तो पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय P इन पावर ऑफ सेट A. इट्स फार्मूला इज 2 की पावर n, इन 2 के ऊपर पावर होगी n। अच्छा, ये डेफिनेशन बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग के लिहाज से जरा से कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए और सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जांपल क्या दे रहा हूँ उसको सुनिएगा ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कह रहे हैं कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके, यानी सेट के जो एलिमेंट्स है उससे अलग अलग हम सबसेट बना सकते हैं, यानी किसी भी सेट के जितने भी सेट बन सकते हैं, जितना पॉसिबल है, जितने सेट बन सकते हैं, उन सेट पॉसिबल सेट्स का जो एक सेट बनेगा वो क्या कहलाता है, पावर सेट। एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप ये 2 चीजें समझ लो। 2 चीजें क्या है, ये जो मैंने आपको P और ब्रैकेट के अंदर A लिखा है, इससे क्या मुराद है, गौर से सुन ले। इस P का मतलब है पावर सेट और ब्रैकेट के अंदर A से मुराद है कि यानी सेट ऑफ A, सेट ऑफ सेट A, यानी पावर सेट ऑफ सेट A, पावर सेट ऑफ सेट A। बात समझ में आ रही है, पावर सेट ऑफ सेट A। अच्छा, आगे है फार्मूला 2 की पावर n। ये n जो है ये क्या चीज है बेसिकली, तो n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको काउंट करना है। भी एग्जांपल में आगे देखते हैं, आपको क्लियर में आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, आप अभी एग्जांपल से सीख लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड द पावर सेट। पावर सेट मालूम करो, यही जो है पावर सेट। आपसे सवाल में पूछते हैं कि फाइंड द पावर सेट, पावर सेट मालूम करो किसका, इफ A इज इक्वल टू ABC। अगर A के अंदर 3 एलिमेंट्स हो ABC, तो इसका पावर सेट बना, ठीक है। तो हम अभी इसी का इस्तेमाल करेंगे फार्मूले का, और इसी तरीके कार का हम इस्तेमाल करते हुए इसका पावर सेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि भाई पावर सेट का जिससे रिप्रेजेंट किया उसी का सबसेट पावर सेट हमने निकालना है, ठीक है। सॉरी, ये देखो, अगर सेट का ए से आप कोई भी सेट गिवन हो, वो जिस अल्फाबेट से आपको रिप्रेजेंट किया हो उसी का आपने पावर सेट निकालना है। तो P मतलब पावर सेट और A का, यानी सेट A का, इसलिए अगर यहाँ A लिखा है तो आप यहाँ A लिखोगे, अगर यहाँ B होगा तो यहाँ पर आप B लिखोगे ब्रैकेट में, अगर यहाँ C होगा, वट एवर कुछ भी हो,
यानी जिस अल्फाबेट से भी सेट को रिप्रेजेंट किया हो वो आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि पावर सेट ऑफ ए इसका फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। 2 की पावर n मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज n। यहां पर मैंने बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से, जो सेट के अंदर आपको गिवन है, ठीक है। तो आप देखो सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 और ये 3 एलिमेंट्स आपको गिवन है। कितने, 3 एलिमेंट्स गिवन है। इन 3 एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, ये पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 अपनी जगह पर और n की जगह 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो आप यहाँ क्या लिख दो 3। बात समझ में आ रही है, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे n की जगह वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ 2 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 2, अगर 5 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 5, अगर आपके पास 7 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 7, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यानी 2 को आप मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, आप 2 2 4 और 4 2 8। तो यहां से आपको पता चलता है, ये जो 8 आया यहां से आपको पता चलता है कि इस जो सेट गिवन है हमें, इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो 8 सबसेट बनेंगे। कितने, और से सुनिएगा। अब देखो किस तरह 8 सबसेट बनते हैं, ठीक है। जो पुरानी डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी ना वो तमाम की तमाम इसके अंदर यूज होगी, ठीक है। देखो पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले एक ब्रैकेट बड़ी डाल दो, मैंने यहाँ ब्रैकेट डाल दी थोड़ी सी बड़ी करके, ठीक है। अब इससे कितने सबसेट निकल सकते हैं वो निकाल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे पता है कि किसी भी सेट का नल सेट सबसे पहले उसका सेट होता है। अभी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में बताया था कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस सेट का भी जो खाली सेट है सबसेट है डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, एक नल सेट हो गया, दूसरा क्या होगा, अलग अलग कर दो। सबसे पहले एक एक, फिर 2 2, फिर 3 3। पहले देखो ए, तो ए जो है ये इसका सबसेट है, इस सेट का ए जो है वो इस सेट का सबसेट है। डेफिनेटली बी भी इस सेट का सबसेट है और इसी तरह सी भी इस सेट का सबसेट है। तो सिंगल सिंगल हमने अलग अलग करके सबसेट बना दिए, ठीक है। पहले ए का, फिर बी, फिर सी, ये 4 के 4 बन गए इसके सबसेट। अब हमें बनाने कितने, 8। तो हमने पहले बना लिए सिंगल सिंगल, पहले नल सेट, फिर सिंगल सिंगल, अब 2 2 बनाएंगे। कैसे, पहले सीक्वेंस से याद रखना है, ठीक है। पहले ए बी के साथ बनाएंगे, फिर ए के साथ सी बनाएंगे, फिर बी के साथ सी बनाएंगे, ठीक है। और फिर थर्ड पर जाएंगे यानी तीसरे पर। तो देखो एक एक का खत्म होने के बाद हम दो दो का अब सबसेट बनाएंगे। तो पहले ए बी एक सबसेट पेयर्स का, दूसरा सबसेट क्या होगा, ए बी के बाद ए के साथ सी लिख दो, तो कॉमा ये ए और सी, ठीक है। अब एक और सबसेट इसका बनेगा, क्या चीज, ए सी के बाद अब बी सी बनेगा, क्या चीज, बी सी, एक और पेयर है जिसका सबसेट है, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपके पास बी और सी, एक और सबसेट बन गया। अब देखो एक और जो पॉइंट्स मैंने बताया था, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपसे कहा था कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट जो होता है वो अपने आप का भी सबसेट होता है। तो देखो ये जो सेट है ये डेफिनेटली खुद का सबसेट भी है। तो मैंने इस पूरे सेट को उठा के यहाँ इसके नीचे लिख देने, क्या है, इस सेट के अंदर ए बी और सी कितने एलिमेंट्स मौजूद है, 3, तो पूरे पूरे उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। देखो आपके पास ये पावर सेट निकल आया, कैसे, कितने आपको सबसेट बनाने थे, 8। तो आप गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और फाइनली 8, ठीक है। तो ये आप ऊपर 1 2 3 4 5 नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो याद रखिएगा कि 8 सबसेट, कहां से आपको पता चलेगा किसी भी सेट के कितने आपको पावर सेट बनाने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले 2n का फार्मूला इस्तेमाल करना, n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे n की जगह वो लिख देना, और उससे फिर जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया, मैं आरफ अमल में 2-3 एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे 2 की पावर n है, तो सपोज कर लो किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स जो है वो 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो n की जगह 5, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और जो आपके पास आंसर आएगा, यानी यहाँ पर सपोज कर लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो जो 32 आया आपके पास, इससे क्या पता चल रहा है कि जो सेट गिवन है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है उसके 32 सबसेट बनेंगे। कितने? 32 सबसेट, यानी 32 सबसेट। तो यहां से आपको पता चलता है कि कितने सबसेट है। यहां से आप आसानी से अपने सबसेट को दुरुस्त कर सकते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।